मौज मस्ती चाहिए, शिव तीर्थ जरूर आइए। हमारे साथ कमलेश जी भी जुड़े हुए हैं। कमलेश और लास्या जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी कमलेश जी, कहाँ पे मौजूद है इस वक्त आप? मैं राजा रघुवंशी के घर के अंदर हूँ। और जी, यहाँ पर क्या राजा कुछ रघु जी बताइए। राजा रघुवंशी के जो बड़े भाई हैं सचिन रघुवंशी, उनका भी कहना जी यही है कि वो अ, अपने दोस्त और अपने भाई की मौत के बस यही चाह रहे हैं वो जी लोग कि भारत देश के जितने वकील हैं उनसे उनका ये जी निवेदन है कि इनका कोई केस नहीं लड़े, इनको कठोर से कठोर ऐसी सजा दी जी जाए और फांसी की सजा की मांग करते नजर आ जी। और रहे हैं। परिवार में कोई और मौजूद है जो इस मसले पर कुछ कहना चाहता हो, कमलेश जी? उनके मित्र थे, उनसे हमारी बात हुई थी और उनके जो बड़े भैया थे जी उनसे भी हमारी बात हो गई थी, पर वो कहीं चले गए हैं। उनके कमलेश जी, पहले परिवार जो है सोनम को अपराधी नहीं मान रहा था। कल तक ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि वो भी कह रहे थे कि बिना सबूत के हम कैसे कह दें कि हमारी बहू गलत है। लेकिन क्या अब परिवार वाले ये पूरी तरीके से मान चुके हैं कि सोनम जो है इस पूरी वारदात में शामिल थी? ये चीज क्लियरिटी के तौर पर परिवार वाले समझ चुके हैं? फिलहाल तो उनको पहले ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, पर जब ये जैसे जैसे खुलासे हुए और सोनम और उसके जो साथी थे जिन्होंने ये कत्ल किया था, जी ये खुलासों जी के बाद उनका ये मान गए हैं वो कि वो बहुत शातिर जी थी, वो साइको किलर थी। उसने उसके जी इस प्लान के बारे में राजा की मौत को लेकर जो प्लान किया था उनको बिल्कुल भनक नहीं लगने थी। मगर अब इस जी खुलासे के बाद उनका यही कहना है, उनकी माँ का भी यही कहना है कि उन्हें फांसी दी जाए। वो जी सोनम को भी और जो उसके साथ थे उनको भी फांसी दी जाए। और जी राजा रघुवंशी के जो बड़े भाई हैं सचिन रघुवंशी, उनका ये कहना है कि मैं जी पूरे देश के वकीलों से ये मांग करता हूँ कि कोई भी सोनम और उसके जो साथी थे उनका कोई केस जी नहीं लिया जाए और इनको कड़ी से जी कड़ी सजा मिले। और कोई भी जो है इस तरीके की समर्थन ना दे उसे कि उसने किया, उसकी गलती रही होगी, वो काफी परेशान रही होगी। क्या कहना चाहेंगी जो ऐसे मासूम परिवार फंस जाते हैं ऐसी शादियों में? क्या कहना चाहेंगी कि शादी करने से पहले अब लोगों को कैसी मानसिकता का जो है टेस्ट कर लेना चाहिए कि किस तरीके की मानसिकता है, कैसे आदमी समझे कि दूसरा आदमी की मानसिकता कैसी? क्या कहना चाहेंगी इस पर? हाँ, जी प्रिया जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सबसे पहली बात तो किसी के भी परिवार को अपने अ, जैसे सोनम है, उसकी फैमिली अगर उसे जी सपोर्ट कर रही है तो ये सबसे बड़ी चीज गलत बात बिल्कुल। होती है। जिसने भी हम्म, अपराध किया है उसका पूरी तरीके से एक तरीके से समर्थन करना बंद करना चाहिए, चाहे वो उसके जी फैमिली वाले लोग हो या उसके सोसाइटी वाले लोग हो। और जैसा अभी जी राजा के परिवार ने मांग की है कि कोई भी लोग उनको लीगल हेल्प प्रोवाइड ना करें, बिल्कुल। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आजकल का समय ऐसा हो गया है कि हर व्यक्ति अपने चेहरे पर कई मुखौटे लगाए हुए है। हर जी किसी की पर्सनैलिटी किसी के लिए अलग होती है। यानी कि जी यदि कोई एक व्यक्ति है वो अपने परिवार में अपने साथ अलग व्यवहार कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ वो अलग व्यवहार कर रहा है, और अगर उसको कोई बिज़नेसमैन है तो वो अपने क्लाइंट के साथ अलग फेस रख रहा है। तो एक जी व्यक्ति आज के समय में कई सारे मुखौटे लेकर चल रहा है। मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ उनके अंदर एग्ज़िस्ट जी कर रही हैं। तो हम ऐसे में किसी भी तरीके से कुछ मुलाकातों में या कुछ घंटों की मीटिंग में ये नहीं पता लगा सकते कि ये व्यक्ति किस जी मानसिकता से ग्रसित है, किस तरीके से पीड़ित है, जी या इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो किस तरीके का है। इसीलिए मैं ये जी कहना चाहूँगी, जब भी आप किसी परिवार के साथ संबंध कर रहे हैं, अपने बेटी या बेटे का रिश्ता कर रहे हैं, तो ये पूरा जी लाइफ लॉन्ग का एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है। और बिल्कुल। किसी भी तरह की जल्दबाजी में, किसी भी तरह की हड़बड़ी में या किसी भी तरीके के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ आपने जी क्षणिक चमक-दमक देखी या कुछ आपने उसकी बातों से इम्प्रेस होकर कुछ मुलाकातों में कुछ घंटे उसके साथ बिताए और आपने जी पूरे लाइफ का डिसीज़न ले लिया उसके साथ रहने का, ये आज के समय में तो संभव नहीं है। हो सकता है पहले ऐसे मैरिजेज़ हो जाती होंगी और चल भी पाती होंगी, लेकिन आजकल जी के जो एक अलार्मिंग सिचुएशन चल रही है कि घर में आई हुई बहू वो आपके जी बेटे को किस तरीके से निर्ममता से मार रही है, ये एक बहुत बड़ा एक जी प्रश्न चिन्ह लग गया है आजकल विवाह के ऊपर। तो हमें बहुत ही बुद्धिमानी से सोच समझ कर निर्णय लेना होगा, उसके फैमिली बैकग्राउंड का स्टेटस पता करना होगा। और दूसरी जी चीज़ है कि कोर्टशिप पीरियड होता है जिसमें लड़के और लड़की को एक-दूसरे को सोचने समझने का, उनके एक-दूसरे को परखने का, उनके बातें सुनने का, उनकी मेंटालिटी को डिस्कस करने का टाइम ज़रूर मिलना जी चाहिए। और अपने परिवार
का किसी भी तरीके का दबाव अपने बच्चों के ऊपर मत डालिए। पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि आप अपने बच्चों को जीवित कुछ इस तरीके की है तो प्लीज डोंट बी हेजिटेट, उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराइए, उसका ट्रीटमेंट कराइए। शादी करने की जल्दबाजी मत कीजिए। शादी किसी भी हर्षिता जी आपको मेंटल रोकूंगी डिसऑर्डर का इलाज नहीं होता। जी। हर्षिता जी देखिए, दूसरी तरफ विजुअल भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है राजा रघुवंशी के घर पर इस वक्त माहौल है, मीडिया का पूरा तांता लगा हुआ है। अंकित आप हमें सुन पा रहे हैं? अंकित अंकित क्या कुछ चल रहा है इस वक्त घर पर? अंकित जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अंकित जी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजा रघुवंशी के घर पर मीडिया का तांता लगा हुआ है, परिजन परेशान है, अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे उनकी माता जी जो है वो इतना ज्यादा जो दुखी है, वो सब कुछ सामने नजारा ये काफी जो है मैं कहूंगी दुख भरा माहौल उनके घर पर है, परेशानी का माहौल है। न्याय की गुहार पूरे परिवार जो है परिवारजन है वो लगा रहे हैं। कमलेश जी क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? कमलेश जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ये सोनम के जो भाई हैं वो आ गए हैं, जी जी माता जी मिल रहे हैं। काफी जी एक दूसरे मिलकर रोना चल रहा है, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में। सोनम के भाई आ गए हैं, राजा रघुवंशी की मम्मी से मिलने आ गए हैं और काफी भीड़ है यहाँ पर। एक दूसरे से जी गले मिल रहे हैं। जी राजा रघुवंशी की जो माँ है वो भी रो रहे हैं, जी और जो सोनम का जो भाई है वो भी एक दूसरे के गले मिलकर रो रहे हैं। देखिए जी कि क्या ट्रायंगल निकल के आने वाला है, कि क्या बात हुई होगी और क्या बात होगी अब। यानी कि जो सोनम रघुवंशी के भाई हैं वो इस वक्त मौजूद है राजा रघुवंशी के घर पर। क्या कुछ वो बात आते हैं उनसे करने मिलने। आप? बयां करने आए हो तो कि उनकी गाड़ी अब कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा, पर ये ट्रायंगल तो कुछ तो ये सवाल खड़े कर रहा है कि अच्छा इसके पहले उनको आना था, पर वो कब आए हैं? काफी पहले जी उनको आ जाना था यहाँ पर। ये देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हर्षिता जी सुन पा रही हैं आप हमें? ये पूरी तस्वीरें आपने देखी होंगी, काफी ज्यादा दुख भरी तस्वीरें। इस पूरे सिस्टम से एक बात ये भी निकल कर सामने आती है कि किस तरीके से एक मिनट, कमलेश अलासिया जी सुन पा रहे हैं? बात कर रहा हूँ राजा जी जी रघुवंशी जी की मम्मी है, कमलेश उनसे जी बात कर आपसे जी जी मिलने आया हूं। क्या लगा है आपको? क्या ये दुख हो जाएगा खत्म, क्योंकि आप गले में रो रहे हैं? खत्म हो गया सोनम इनकी माँ का कहना है कि सोनम कमलेश जी क्या का उनकी माँ क्या न्याय की गुहार लगा रही है, क्या कुछ कहना चाह रही है उनकी माँ? तो एक बार वो आपको क्या लग रहा है माता जी कि आपका रिटर्न करेगा? अभी तो क्या लगता है कि सब कुछ क्या हो रहा है, ना बयां कर पा रहे हैं, कुछ लग रहा है कि आपने कभी सोचा भी नहीं? मैंने कभी सोचा था कि वो लड़की ऐसा कर सकती है, और यही उनके भाई का कहना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कर सकती है। जब उन्होंने बोला कि मैं उनको फांसी दिलाऊंगा, मैं तो प्रेम करता था। सूत्र भी कुछ ऐसा बताते हैं कि सोनम के भाई को ये सब पता था, कहेंगे जब आपके भाई को कुछ नहीं पता था। अभी आप भाई को देखें बारे में नहीं पता, तो उनके भाई को कुछ भी नहीं पता। ये राजा रघुवंशी की मम्मी है, जिसका कहना है कि उनके भाई को बिल्कुल कुछ नहीं पता था, और उनकी राजा की माता जी का कहना है कि सोनम का भाई है वो ही सोनम को फांसी दिलाएगा, तभी ये जी दुख खत्म होगा, ऐसा राजा रघुवंशी की माँ का कहना है। जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम है, परिवार वालों का हाल बहुत बुरा है। ये और काफी तस्वीरें हंगामा काफी हो रहा दिल है, को तोड़ने वाली हैं। जी सोनम का जो भाई है जो आया है, जी बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहा, मीडिया उसके पीछे है, मगर वो सवाल के जवाब दे। जी पर फिलहाल राजा रघुवंशी की मम्मी का ऐसा कहना है कि सोनम के भाई को कुछ नहीं पता था, और वो ये जी कह रही कि ये दुख तभी खत्म होगा जब सोनम का भाई खुद जी सोनम को दिलाएगा, तभी ये उनका दुख दूर होगा। जी हर्षिता जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। हर्षिता जी आपने देखा कि किस तरीके से ये पूरी चीजें जो हैं। फिर मैं हर्षिता जी आपको रोकूंगी। अंकित खरे जी फिर हमारे साथ जुड़ गए।
स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा और परिवार जी। के लोग जो इतने ज्यादा दुखी हैं और न्याय के लिए इस तरीके से व्याकुल हो रहे हैं, उनके भी जी। बहुत ही ज्यादा एक तरीके से उनके जख्मों पे मरहम लग पाएगा। बिल्कुल, ये जो पूरी घटना है, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो पूरी घटनाक्रम है, ये जो पूरी वारदात है, ये काफी जो है दिल को तोड़ने वाली है। घर का जो माहौल दिख रहा है वो काफी ज्यादा जो है गमगीन दिख रहा है, परेशान लोग दिख रहे हैं, मीडिया भी लगातार वहां पहुंची है। कमलेश जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। कमलेश जी सुन पा रहे हैं आप हमें? अभी मैं यहाँ पे इतना क्राउड है कि मैं आवाज नहीं सुन पाऊंगा, पर मैं आपको ये बता दूं कि जब मीडिया उनसे सवाल कर रही थी सोनम के भाई से, तो 15 मिनट तक तो बातें हुई, काफी घमाघमी हुई। हमारे 3 सवालों के जवाब देने से काफी बचने की कोशिश कर रहे थे। वो बोल रहे हैं सोनम ऐसा करेगी, उनके भाई को बिल्कुल यकीन नहीं था। मगर इस बीच राजा रघुवंशी की मम्मी आती है, मीडिया वालों को हटाती है और उनको वो लेकर एक कमरे में चले गए हैं। मैं आपको बता दूं कि काफी सवाल पीछे की तरफ काफी सवाल बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब हमने उनसे बोला था कि काफी सवालों के जवाब देना, तो सोनम के भाई का ये कहना था कि मैं कुछ ही देर में जवाब दूंगा, पर कुछ देर बाद सवाल चलते रहे। इसी बीच राजा रघुवंशी की मम्मी आती है, सारे मीडिया वालों को वो हटाती है और आपको सोनम को लेकर और कमरे में चले गए हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आप कोई सवाल और कोई जवाब न दिया जाए। बिल्कुल। सोनम जी भाई का कहना है कि उसे कुछ नहीं पता था, उसे बिल्कुल नहीं पता था। आ रही है वो वाकई काफी चौंकाने वाली है। ये कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे रोंगटे खड़े कर दे रही है। कैसे एक पत्नी अपने ही पति को मौत के घाट उतार सकती है। इस पूरे मसले में कई सवाल खड़े हो रहे थे। इस मसले में यही कहा जा रहा था कि आखिर कैसे एक पत्नी ऐसी वारदात को अंजाम दे सकती है। हमारे समाज की उस खामोशी का सच है जिसे हम अनदेखा करते आ रहे हैं। कैसा सच जहां दिल टूटते हैं, दिमाग पर दबाव बढ़ता है और इंसानियत कहीं खो जाती है। क्या हम केवल अपराध की बात कर रहे हैं या उस मानसिक जाल की भी जिसने कई लोगों को